अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज जिस उन्वान के तहत हम लाभ कुशाई करने जा रहे हैं वो है इस्लाम का पहला महीना मुहर्रम। इस पाक महीने की बरक़ात, फ़ज़ाइल, तारीख़ी वाक़यात और हिजरी कैलेंडर की शुरुआत और उसकी अहमियत पर हम इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। साथ ही इस महीने के सबसे मुबारक दिन युमे आशुरा की फाजिलात, आशुरा के रोज़े के फ़ज़ाइल और आशुरा के दिन के अहम तारीख़ी वाक़यात पर भी रोशनी डालेंगे। आखिर में हम इस महीने में करने के काम और परहेज़ करने के काम भी आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह ये गुफ्तागू आपके इल्म में इजाफा का सबब बनेगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं तारीख़ी निज़ाम के अक़साम के बारे में। तारीख़ी निज़ाम की अक़साम इसी मकसद के तहत दुनिया में मुख्तलिफ निज़ामुल औक़ात राइज हैं। उमूमन तौर पर दो निज़ाम मारूफ हैं। एक शम्सी, जनवरी से दिसंबर तक 2, कमारी, मुहर्रमुल हरम से ज़ुल्हिज्जा तक। शम्सी तारीख को ईसावी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से निस्बत हासिल है और निज़ाम कमारी हिजरत नबवी की तरफ मंसूब है। मौजूदा दौर में आम तौर पर सरकारी और गैर सरकारी निजी और मुल्की तमाम तर मुआमिलात शम्सी तवारीख के लिहाज से अंजाम पाते हैं। अलबत्ता इस्लामी अहकामात और फ़राइज़ कमारी निज़ाम से मरबूत हैं, जैसे रोज़ा, ज़कात, हज, ईदैन वगैरह। कमरी साल की अहमियत कामर लुगात अराबी में चांद को कहते हैं, उसी की तरफ निस्बत करते हुए कमरी कहते हैं, क्योंकि इस निज़ाम का सरा दरो मदार चांद के घटने और बढ़ने पर मुनहासिर है और ये कमरी तारीख़ी कैलेंडर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस आमल हिजरत से वाबस्ता है। मुफ़त्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह इन्नमा नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र के ज़ैल में तहरीर फरमाते हैं, कमरी महीनों की जो तरतीब इस्लाम में मरूफ है वो रब्बुल आलमीन के तरतीब करदा हैं, जिसमें खास महीनों के मखसूस अहकाम नाजिल फरमाए हैं। इससे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के यहाँ अहकाम शरिया में कमरी साल मोतबार है और ये अल्लाह को पसंद है। इसीलिए कमरी हिसाब का महफूज रखना फर्दे किफाया है। अगर सारी उम्मत कमरी हिसाब को तर्क कर दे तो गुनाहगार होगी। कमरी हिसाब महफूज रहे तो शम्सी तवरीक का इस्तेमाल भी जायज़ है। कमरी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम। मुहर्रम के मानी मुअज़्ज़म, मुहतरम और मुअज़्ज़ीज़ हैं। इस माह का शुमार अशहुर हुरुम में से है, जिनकी अज़मत और फजीलत किताब व सुन्नत में आई है, जिनमें आमाल स्वालिहा का अजर और सवाब दुगना करके दिया जाता है। ये महीना ऐसी बुजुर्गी वाला है जिसका आदब और एहतराम नुज़ूल किताब के ज़माने में अहले किताब और कुफ़्फ़ारे मक्का भी किया करते थे। बाज़ उलमाए सलफ़ ने अशहुर हुरुम में भी मुहर्रमुल हराम को अफ़ज़ल लिखा है। मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल माह ए मुहर्रमुल हराम उन 4 महीनों में से एक है, जिनकी हुर्मत और अज़मत को अल्लाह ताला ने कायनात बनाते वक्त ही लिख दिया। इरशाद बारी ताला है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा 4 हुरुम। सूरत तौबह 37। तर्जुमा यकीनन शुमार महीनों का, जो के किताबे इलाही में अल्लाह के नज़दीक मोताबर है। 12 महीने कमरी हैं जिस रोज़ अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किए थे उसी रोज़ से, और इनमें 4 खास महीने अदब के हैं। हज़रत थनवी, हज़रत क़तादा राज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुर्मत के महीनों में नेक काम करने का सवाब बहुत बड़ा है, लिहाजा इनमें गुनाह करने का अज़ाब भी बहुत बड़ा है। अगरचे गुनाह हर ज़माने में बुराई के लिहाज से बड़ा होता है। मुफ्ती मोहम्मद शाफी साहिब लिखते हैं कि तमाम अनबिया की शरीयतें इस पर मुत्ताफिक हैं कि इन 4 महीनों में इबादत का सवाब ज़्यादा होता है और इनमें कोई गुनाह करे तो उसका वाबाल और अजाब भी ज़्यादा होता है। मारिफुल कुरान। अल्लामा इब्न रजब फरमाते हैं कि
असलाफ 3 अशरों की बहुत अजमत वो लिहाज करते थे। 1 रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, 2 जिलहज का पहला अशरा, 3 मुहर्रमुल हरम का पहला अशरा। मुहर्रमुल हरम का महीना। इमाम नसाई ने इस माह मुबारक की फजीलत पर यह रिवायत नकल फरमाई है। अबू जर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, रात का कौन सा हिस्सा बेहतर है और कौन सा महीना अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का दरमियानी हिस्सा बेहतर है और महीनों में अफजल महीना अल्लाह का महीना है, जिसे तुम मुहर्रम कहते हो, लेकिन माह रमजान इससे मुस्तासना है। मुहर्रमुल हरम में रोजों की फजीलत। माह मुहर्रमुल हरम में नफली रोजों की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इस महीने को अल्लाह से निस्बत हासिल है और ये निस्बत माह मुहर्रम की फजीलत को बतलाती है। हदीस पाक में इरशाद है, रमजान के रोजों के बाद बेहतरीन रोजे अल्लाह का महीना मुहर्रम है। इस हदीस में मुहर्रम के आम नफली रोजे मुराद हैं और यही राजी कौल है। नाजरीन, फुकाहा ए किराम अशहुरे हुरुम में बतूरे खास मुहर्रम के महीने में नफली रोजों के हस्बे हैसियत और वुसअत मुस्तहाब होने के कायल हैं। सुमे अशूरा के फजाइल योम अशूरा की फजीलत मुहर्रमुल हराम के दूसरे अयाम से बढ़ कर है और अहादीस में इसके फजाइल वरीद होते हैं। जुमहूर सहाबा इकराम और अइम्मा मुज्तहिदीन की राय यही है कि अशूरा से 10 मुहर्रम का रोजा मुराद है और लुगत की रो से भी अशूरा का लफ्ज 10 मुहर्रम पर सादिक आता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशूरा का रोजा रखने का हुक्म दिया था। जब रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए तो वो इख्तियार दिया गया, जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे ना रखे। एक हदीस में इस दिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत का दिन करार दिया गया। चुनांचे अबू दाऊद में हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हा के हवाले से यह रिवायत मंकूल है कि और इस दिन रोजा रखने का सवाब यह है कि साल गुज़िश्ता के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अबू कतदा अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु की एक तवील हदीस में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस हदीस के ज़ाइल में ये बात मलहूज रहे कि गुनाहों से सिर्फ सगीरा गुनाह माफ होंगे, अलबत्ता कबीरा गुनाह की बख्शिश के लिए तौबा शार्ट है। तन्हा सूमे अशूरा और मुखालिफात यहूद। यहूद इस्लाम के असली दुश्मन हैं, उनकी मुखालिफात सुन्नत नाबवी है। इसी वजह से इस्लाम के बेशतर अहकाम में उनकी मुखालिफात कुलन व अमलन की गई। इब्तिदा में सिर्फ एक रोजा रखा जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मालूम हुआ कि यहूद भी रोजा रखा करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व ने उनकी मुखालिफत में मजीद एक रोजा इजाफा करने का हुक्म दिया, या तो नई तारीख को रोजा रख लिया जाए। इसकी तायीद इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की एक रिवायत से होती है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नई तारीख के बजाय 11 तारीख को रोजा रख लिया जाए। इसका सबूत हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु की एक दूसरी रिवायत में है। फुकाहा किराम ने इन इरशादात की रोशनी में तन्हा 10 मुहर्रम का रोजा रखना मकरूह यानी खिलाफे वोला लिखा है। और जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ अशूरा का रोजा रखना गुनाह है, ये बेअसल बात है। दूसरा ये कि 9 और 11 का रोजा रखना मनसूस है और 1400 साल से तामुल नास है। यूम अशूरा से वाबस्ता तारीख हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस दिन हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस दिन जबाल जूदी पर उतारी गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस दिन मछली के पेट से बाहर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली, वो भी यही दिन था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इस दिन हुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते खिलाफत पर भी 10 मुहर्रम को ही मुंतासिब हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
ने अपनी कौम के साथ फिरौन से निजात पाई तो वो भी यही दिन था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमैश के बाद बादशाहत मिली, वो भी इसी दिन। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी इम्तिहान के बाद शिफा इसी रोज मिली। यही वो दिन है जिसमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। और यही वो दिन है जिसमें जिगार गोशाए रसूल हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने बातिल से टकरा कर जामे शहादत नूश किया। इसी दिन इस कैनात की बिसात लापेट कर कयामत बर्पा की जाएगी। इस माह में करने के काम, इस माह में चंद काम हैं जिनको हमें अंजाम देना है। 1. यूम अशूरा का रोजा रखना। 2. घर वालों पर खर्च में तवासु करना। 3. फराइज का एहतिमाम और नफली इबादत बकासरत करना। 4. गुनाहों से बचने की कोशिश करना। 5. इत्तिबाए सुन्नात का इल्तिजाम करना। इस माह में ना करने के काम, वो उमूर जिनसे इस माह में बचना है, वो ये हैं। 1. काला लिबास पहनना और काला झंडा लगाना। 2. नहुसात और घम का महीना समझना। 3. सोग, ताजिया और मातम करना। 4. शरबत वगैरह की सभी लाइन लगाना। 5. दीगार मनगदात रस्मों को अपनाना। इन सब के अलावा सबसे अहम सवाल ये है कि मुहर्रम के महीने में घम मनाना कैसा है। तो नाजरीन, आइए इस बारे में थोड़ा सा मालूम करते हैं। हजरत हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु के वाक़िया शहादत पर दिल का उदास और गमगीन होना एक फितरी अमल है और इस पर सब्र करना मुसलमानों का शेवा है। ये इस्लामी तरीक का एक बहुत बड़ा सनहा था, मगर इस सदमे पर सब्र व तहम्मुल इख्तियार करने के बजाय अगर हम शरीयत के खिलाफ काम करें, जैसे कि बुलंद आवाज में चीखना, रोना, नौहा ख्वानी और सीना कूबी, तो ये नाजायज है और इससे परहेज करना चाहिए। इस सिलसिले में एक हदीस पेश की जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद राजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ने फरमाया, वो शख्स हमारे तरीके पर नहीं जो अपने रुखसारे पीते, अपना गरेबान चाक करे और जाहिलियत के तर्ज पर चीख और पुकार करे, यानी ऐसे अल्फाज और आवाज निकाले जो शरह मना है, जैसे नौहा या वावैला करना वगैरह। तो नाजरीन, ये थी मुहर्रम के बाबरकत महीने से मुताल्लुक चंद अहम मालूमात। इसके अलावा भी बहुत सारे अफ़ाल हैं जो हम मुहर्रम के महीने में कर सकते हैं और खूब सारी नेकियां कमा सकते हैं। अपनी इस वीडियो का इख्तिताम इस एक शेर के साथ करते हैं, जो कि हजरत इमाम हुसैन राजी अल्लाहु अन्हु के नाम है कि मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। कि जंग में भी सजदा काजा ना हुआ, ऐसी थी इबादत हुसैन की, जिसका नाना नबी, जिसका बाबा अली, जिसका भाई हसन, उस हुसैन इब्ने हैदर पर लाखों सलाम। वीडियो पसंद आई हो तो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब जरिया की नियत से आगे भी शेयर करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जाज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।